करंट अकाउंट में, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा है ना, वो 2 ड्रॉइंग्स भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 ड्रॉइंग्स में आ जाएगा। बाकी सब सही है। बाकी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बोनस, कमीशन, बाई बैलेंस बीडी जो भी थे सब सही। समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, जो सेकेंड मेथड था अपना। हेडिंग लगा लो, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि लिख दिया? लिखना परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि लिखना। इस खाते में, इस विधि में केवल एक खाता ही खोला जाता है। इस विधि में केवल एक खाता ही खोला जाता है। इस विधि में केवल एक खाता ही खोला जाता है। अब उस खाते का नाम लिखिए। अब साझेदारों के पूंजी खाते, खाते का नाम लिखना साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते लिखना। इसके अंदर इस खाते में पूंजी तथा पूंजी के अतिरिक्त अन्य सभी लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। इस खाते में पूंजी तथा पूंजी के अतिरिक्त अन्य सभी लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। पूंजी के अतिरिक्त अन्य सभी लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। अन्य सभी लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। यानी आप समझ गए होंगे। इस देखो, स्थिर पूंजी खाता विधि में क्या था? 2 अलग अलग खाते थे। पहला खाता था उसके अंदर अलग केवल पूंजी संबंधी लेन देन, और दूसरा खाता था उसमें पूंजी के अतिरिक्त अन्य लेन देन। यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में क्या है? एक ही खाते में पूंजी संबंधी लेन देन भी आएंगे और एक ही खाते में पूंजी के अतिरिक्त लेन देन भी आएंगे। यानी खाता सिर्फ एक ही रहेगा, और वो कौन सा है? साझेदारों के पूंजी खाते, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसका प्रारूप बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए पूरा। पर्टिकुलर ए और बी, वापस पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस लिखेंगे, ऊपर नाम लिखेंगे। पहले कौन सा खाता है? ये खाता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे इनका बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद में इसके 2 में भी अगर कोई डेबिट बैलेंस हो तो लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी। ध्यान रखना ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये डेबिट बैलेंस है, ध्यान रख लेना। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। आप इसके ऊपर लिख दिया करो, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। चलिए, अब नकद राशि लाई जाए बाय कैश या बैंक। ये नकद राशि लाई जाए अगर नकद राशि निकाली जाए तो टू कैश या बैंक,
अगर नकद राशि लाई जाए तो बाई कैश या बैंक, नकद राशि निकाली जाए तो टू कैश या बैंक, वैसे एक वैसे। उसके बाद में क्या होगा, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ये लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे साझेदारों ने पैसे निकाले, तो पैसे निकाले तो टू में क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग्स। अब देखो दोनों में फर्क समझना, इसमें पूंजी निकाल रहा है अपनी पूंजी में से, टू ड्राइंग्स मतलब अपने निजी प्रयोग के लिए राशि निकाल रहा है। ड्राइंग्स अलग है, नकद राशि अलग है। नकद राशि का इसीलिए तो वहां पे मैंने बताया करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर्स करंट में टू ड्राइंग्स आएगा, लेकिन टू केस नहीं लिखना है। समझ में आया तुम्हें? चलिए टू ड्राइंग्स। उसके बाद में इस ड्राइंग्स किया तो इस पर क्या लगा दिया, ब्याज लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब उसके बाद में साझेदारों को क्या दिया आपने, साझेदारों को आपने दिया सैलरी दी, आपने बोनस दिया और आपने क्या दिया, कमीशन दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? और उसके बाद में साझेदार का जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसका लाभ बांटा, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर आपने हानि हुई और उस हानि को बांटा तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या किसके लिए है, लॉस के लिए। एक क्या था आपके प्रॉफिट के लिए, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, और उसके बाद में आप इसके खाते को बंद कर दीजिए। तो इधर की जोड़ लगाई आपने, इधर की जोड़ में से इधर का जोड़ घटाई तो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और कभी कभी इसका डेबिट बैलेंस भी आ जाता है, तो बाय बैलेंस सीडी, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है क्योंकि सभी लेन देनों का लेखा इसमें किया जाता है ना, इसलिए इसमें और उसमें यही तो अंतर है कि स्थिर पूंजी खाता विधि में जो पूंजी खाता होता है, स्थिर पूंजी खाता विधि में जो पूंजी खाता होता है उस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहेगा। क्या बोल रहे हो, सुन रहे हो? स्थिर पूंजी खाता विधि में जो पूंजी खाता होता है, ऐसा खाता बनाया था अपन ने, उसका शेष हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है या डेबिट भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ तो अब मैं देखता हूँ कितना है ये बैलेंस ये आया, टू बैलेंस सीडी, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। याद आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस बताया था मैंने, यानी जिधर की जोड़ ज्यादा उधर का बैलेंस, तो इधर की जोड़ ज्यादा है तभी तो उधर निकाला आपने, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इसी तरीके से ये डेबिट बैलेंस है। चलो उतार लो।